स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज आप लोग कक्षा 10 में हिंदी विषय के अंतर्गत श्याम नारायण पांडे जी की रचना हल्दी घाटी का हिंदी व्याख्या देखेंगे। हल्दी घाटी की व्याख्या देखने से पहले श्याम नारायण पांडे जी की संक्षिप्त जीवनी भी जान लीजिए। इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में डुमराव गांव आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1991 ईस्वी में हुई थी। इनका मुख्य कर्म काव्य रचना था और इन्होंने हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, रूपांतर, आरती तथा जय हनुमान आदि रचनाएं लिखी। इन्हें प्रमुख रूप से देव पुरस्कार मिला और इनकी प्रसिद्धि वीर रस के कारण थी, यानी ये वीर रस के ही कवि थे। इनकी एक अन्य महाकाव्य है जिसका नाम जौहर है। हल्दी घाटी कविता का केंद्रीय भाव देख लीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं मुगल सम्राट अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा प्रताप ने अपने पूरे शौर्य एवं पराक्रम के साथ लड़ाई की थी। राणा प्रताप भाला एवं तलवार चलाने में सिद्धहस्त थे। वे घोड़े से उतरकर युद्ध कर रहे थे। उन्होंने इतना अधिक रक्तपात किया कि सारी युद्धभूमि नरमुंडों से पट गई, जिसमें मुगल सेना में खलबली मच गई। युद्धभूमि में इतना अधिक रक्तपात हुआ जैसे खून के नाले बह रहे हों। मान सिंह मुगलों की तरफ से लड़ रहा था, इसलिए राणा प्रताप को मान सिंह की तलाश सबसे अधिक थी। राणा प्रताप मान सिंह को जान से मारना चाहते थे क्योंकि वह देश का दुश्मन था, किंतु मान सिंह मिला ही नहीं। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही राणा प्रताप के पक्ष में नहीं था, किंतु इस युद्ध में राणा प्रताप के कौशल एवं पराक्रम से मुगल अवश्य परिचित हो गए होंगे। तो आज आप लोग इसी पाठ का हिंदी व्याख्या देखेंगे। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। तो इसमें प्रमुख कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए। मेवाड़ केसरी किसे कहा गया है? राणा प्रताप को मेवाड़ केसरी कहा गया है। रण का अर्थ होगा युद्ध या लड़ाई या झगड़ा। तमाशा यानी खेल। मान यानी सम्मान। तो प्रमुख पंक्तियों का संदर्भ देख लीजिए। प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी नामक कविता से ली गई हैं और इस कविता में हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन है। इसकी व्याख्या देखिए। मेवाड़ केसरी यानी राणा प्रताप केवल युद्ध का तमाशा ही देखने नहीं आए थे, यानी राणा प्रताप वहाँ युद्ध का तमाशा नहीं देख रहे थे, बल्कि अपनी वीरता का प्रदर्शन भी कर रहे थे। वे अपने सम्मान की रक्षा हेतु हल्दी घाटी के युद्ध में कूदे थे। वह दौड़ दौड़ करके इस प्रकार युद्ध करते थे जैसे वे अपने मान रक्त यानी अपने सम्मान की रक्षा के लिए रक्त के प्यासे हो रहे थे, यानी वह दौड़ दौड़ कर इस प्रकार युद्ध करते थे जैसे उन्हें अपने सम्मान की सबसे अधिक चिंता थी। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, यानी चेतक जो उनका घोड़ा था, राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, यानी चेतक पर चढ़कर वे सेना की रखवाली भी करते थे और अपनी सेना का सही तरीके से नेतृत्व भी कर रहे थे। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था, और ऐसा लग रहा था कि उन्हें मृत्यु का थोड़ा भी भय नहीं है, यानी ये मृत्यु को साथ लेकर चल रहे थे, ऐसा मालूम लग रहा था। यानी ऐसा लग रहा था जैसे वे साक्षात कपाली हो गए हों। अपने मान सम्मान एवं देश की रक्षा के लिए वे अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार थे, यानी वे अपनी जान हथेली पर रखकर युद्ध कर रहे थे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में महाराणा प्रताप की शौर्य का वर्णन है, वीरता का वर्णन है और वीर रस की इसमें अभिव्यक्ति हुई है। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को।
सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। चेतक राणा प्रताप का घोड़ा, भूतल मतलब जमीन, जवानी मतलब युवावस्था, उत्साह मतलब साहस। प्रस्तुत पंक्तियों में राणा प्रताप के वीरता का और पराक्रम का वर्णन किया गया है। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप चेतक नामक घोड़े पर सवार होकर के अपने तलवार को भांजकर युद्ध कर रहे थे और अपने दुश्मनों के यानी राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, यानी अपने दुश्मनों के सिर को काट कर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो अपनी युवावस्था को सफल सिद्ध कर रहे हो, यानी वो अपने दुश्मनों का सर इस तरह से काट रहे थे गाजर मूली की तरह। ऐसा लगता था मानो वो अपनी युवावस्था अपनी जवानी को वो सफल सिद्ध करना चाहते हो। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। सेनापति राणा प्रताप के सैनिक भी राणा प्रताप की बहादुरी को देखकर उत्साह से भर जा रहे थे और मेवाड़ के सिपाही भी दूने तिगुने उत्साह से मुगल सैनिकों से लड़ रहे थे। अर्थात युद्ध भूमि में राणा प्रताप की बहादुरी देखने लायक थी। वे निर्भीक होकर युद्ध कर रहे थे, यानी चारों तरफ से निडर होकर के वे सभी उनके सेनापति उनके सैनिक सभी राणा प्रताप को देख करके पूरे दुगने और तिगुने उत्साह से युद्ध कर रहे थे। तो इसका भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है और कविता में वीर रस है। छड़ मार दिया कर कोड़े से, रण दिया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। कवि आगे महाराणा प्रताप के युद्ध कौशल का वर्णन कर रहा है। कवि कह रहा है, इस युद्ध में राणा प्रताप घोड़े से उतरकर युद्ध करने लगे। अर्थात चेतक जो उनका घोड़ा था, पहले तो उस पर घूम घूम के युद्ध किए, उसके बाद वो घोड़े से उतर गए और छड़ मार दिया। छड़ मार दिया मतलब क्षण भर में मुगलों के कई सैनिकों को उन्होंने मार गिराया। और राणा रण कौशल दिखा दिखानी राणा प्रताप के शौर्य एवं पराक्रम को देखकर मुगल सेना में खलबली मच गई और राणा प्रताप भीषण संघर्ष कर रहे थे। यानी राणा प्रताप के रण कौशल को देख करके जो मुगल सेना थी उसमें हाहाकार मच गया, खलबली मच गया। क्षण भीषण हलचल मचा मचा राणा कर की तलवार बढ़ी। और राणा प्रताप ऐसा संघर्ष कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वे खून के प्यासे हों। था शोर रक्त पीने का यह रणचंडी जीभ पसार बढ़ी। यानी राणा प्रताप का जो तेज था देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रणचंडी ने जीभ फैला दी। यानी वे तलवार चलाकर मुगल सैनिकों का सफाया करते जा रहे थे, जिससे सारी मुगल सेना में अफरा तफरी मच गई। वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पवि फूट पड़ा, कट गई वेग से भू ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा। आगे कवि कह रहा है, राणा प्रताप ने हाथी यानी हाथी दल के जो सैनिक थे उन पर धावा बोल दिया। सैनिकों एवं हाथियों को मारकर उन्होंने लहूलुहान कर दिया। यानी हाथियों के शरीर से इतना खून बहा, ऐसा लग रहा था मानो शोणित का मतलब होता है रक्त या खून, यानी ऐसा लग रहा था जैसे खून का नाला बह रहा हो। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से रोक दिया, जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। कवि आगे कह रहा है, जो मुगल सैनिक साहस करके राणा प्रताप से युद्ध करना चाहते थे उसको वे वहीं रोक देते थे, और जो वीर अपनी वीरता दिखाना चाहते थे राणा प्रताप उन्हें अपने भाले पर बरछा यानी अपने भाले पर रोक देते थे, अर्थात उसकी भाला मारकर हत्या कर देते थे। यह बहुत ही भयंकर युद्ध था। ऐसा लग रहा था मानो चारों तरफ खून की नदियाँ बह रही हों, यानी चारों तरफ रक्तपात ही रक्तपात दिख रहा था। छड़ उछल गया अरि घोड़े पर, छड़ लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते छड़ खड़ा हो गया घोड़े पर। कवि आगे कह रहा है, पल भर में दुश्मन घोड़े पर उछल कर युद्ध करने लगा और ऐसा लड़ा कि पल भर में ही घोड़े पर सो गया, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गया। दुश्मन की सेना से लड़ते लड़ते कभी राणा प्रताप घोड़े पर खड़े हो जाते थे और पलक झपकते ही
शत्रुओं के धड़ गिरते जा रहे थे। रुंड यानी धड़ गिरते जा रहे थे। मदमस्त गजों के सुंडों से, मतवाले हाथियों के सूंड से, घोड़ों के विकल विटुंडों से पट गई भूमि नरमुंडों से। तो घोड़े की टापों से और नरमुंडों से सारी युद्ध भूमि पड़ गई, यानी पूरे युद्ध भूमि पर कहीं हाथियों के सूंड दिख रहे थे, कहीं धड़ दिख रहे थे, कहीं घोड़ों की टापें दिख रही थी, तो कहीं नरमुंड दिख रहे थे। इस तरह से पूरी युद्ध भूमि पट गई थी। यह बहुत ही भयंकर युद्ध था और युद्ध की भयंकरता देखने लायक थी, क्योंकि चारों तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था। ऐसा रणराड़ा करता था पर उसको था संतोष नहीं, क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह पर कम होता था रोष नहीं। कवि आगे कह रहा है कि राणा प्रताप भयंकर युद्ध कर रहे थे, किंतु इतने पर भी उन्हें संतोष नहीं था। वे पल पल आगे बढ़ते जाते थे, किंतु उनका कहीं से भी क्रोध कम नहीं होता था। कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ, जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ। कवि आगे कह रहा है उनकी राणा प्रताप को कहीं भी संतोष नहीं मिल रहा था। वो क्रोध की अग्नि में जल रहे थे, युद्ध करते जा रहे थे और कहते जा रहे थे कि वह देश का दुश्मन मान सिंह कहाँ है। मान सिंह ही ऐसा था दुश्मन जिसकी वजह से हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। तो राणा प्रताप उसी को खोज रहे थे कि वह देश का दुश्मन मान सिंह कहाँ है, मैं उसे मारकर उसके खून से स्नान करना चाहता हूँ। मान सिंह मुगल सेना की तरफ से लड़ रहा था। अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की जिम्मेदारी अपने पुत्र सलीम एवं मान सिंह को ही सौंपी थी, इसलिए राणा प्रताप को मान सिंह से घृणा हो गई थी। राणा प्रताप कहते थे कि हमारी विजय सुनिश्चित है, मुगलों का अभिमान कहाँ गया। इतनी छोटी सी सेना लेकर भी राणा प्रताप ने मुगल सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। तो प्रस्तुत पंक्तियों में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, वीर रस है और अलंकार बढ़ा चढ़ाकर प्रयोग किया गया है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।